दिवस आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया बिना स्वास्थ्य नहीं हो सके कोई भविष्य। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रो 5वां दीक्षांत समारोह हुयो आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और विभिन्न उपाधियां करी प्रदान। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रदेश माए बढ़ता अपराधा ने ले राज्य सरकार माथे बोलियो हमलो कया अपराधिया माए पुलिस प्रशासन रो नी है कोई खौफ। कोविड सु निपटवारी तैयारियां रा मद्देनजर आज देश भर रा स्वास्थ्य केंद्र माथे करी जारी है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पुगर कोविड रोगिया रा इलाज सु संबंधी तैयारियां रो लियो जायजो। और क्राइम ब्रांच पुलिस जैसलमेर सु पकड़ी 35 करोड़ रुपया री हेरोइन री खेप 4 तस्करा ने कर्यो गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। यो दिवस होम्योपैथी रा संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन री जयंती रा उपलक्ष्य में मनायो जावे है। आयुष मंत्रालय का निसु नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन रो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन कर्या। सम्मेलन ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति कया के भारत री G20 री अध्यक्षता रो आदर्श वाक्य एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है और बिना स्वास्थ्य रा कोई भविष्य नहीं हो सके है। परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार है। ये वैज्ञानिक सम्मेलन विभिन्न प्रमुख हितधारकों के विचार विमर्श के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और समेकित देखभाल में होम्योपैथिक एकीकरण के भविष्य की रूपरेखा को लेकर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। सम्मेलन के प्रतिनिधियों में होम्योपैथिक शोधकर्ता, अंतः विषय धाराओं के वैज्ञानिक, चिकित्सक, छात्र, उद्योगपति और विभिन्न होम्योपैथिक संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। ये आजादी के 75 साल हैं। आज नींव रखी जा रही है, फाउंडेशन रखी जा रही है फॉर 2047। मेरे सामने जो यंगस्टर्स हैं, यू आर द रियल सोल्जर्स, वॉरियर्स ऑफ 2047। भारत 247 में क्या होगा, और वो तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें, भारत पर गर्व करें, भारतीयता पर गर्व करें। देश हो या विदेश, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। वी आर ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। Today is a great day for all of us, particularly for Homeo Parivar. We are all here to celebrate the World Homeopathy Day in memory of the great founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. I pay my deep tribute to Dr. Samuel Hahnemann and will remain indebted to Dr. Hahnemann for this gift to mankind. जयपुरा जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रो 5वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित कर्यो गयो।
इन मौके राज्यपाल कलराज मिश्र प्रतिभावान विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक दिया। इन दौरान शास्त्रा माए शोध कर चुक्या शोधार्थियों ने भी राज्यपाल विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करी। दीक्षांत समारोह माए अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी चंदेला समेत 4 विशिष्ट लोगों ने डिलीट और PhD री मानंदा उपाधियां भी प्रदान करी। दीक्षांत समारोह पर आज सभी उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी मैं बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज कुल स्वर्ण पदक 17 दिए स्वर्ण पदक और छात्रवृत्ति मिलाकर छात्रों को 7 मिले 41% और छात्राओं को 10 मिले 62%। इस समय छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। मैं देख रहा हूं जहां जहां भी मैं जा रहा हूं, जिन विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में मैं भागीदार हो रहा हूं, उन सारे दीक्षांत समारोह में छात्राओं की संख्या स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते नए भारत के निर्माण के लिए बड़ा एक शुभ लक्ष्य है। हर क्षेत्र में छात्राओं का बढ़ना इस बात को दर्शित करता है कि आगे चलकर हमारा देश फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ और अपराधा ने अंजाम दे रिया है। वना कहा कि अपराधी लोगों ने धमकियां देर पैसा वसूल करबारो काम कर रिया है। रामलाल शर्मा कहा कि इन बात सु यो साबित हुए है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन रो कोई खौफ नहीं है। अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम हमने किया है, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर अपराधी बेखौफ होकर अपराध कारित करने का काम कर रहे हैं। जयपुर के अंदर ही अपराधी अभी भी लोगों को धमकियां देके पैसे वसूल करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल जयपुर के अंदर एक शिक्षा संस्थान चलाने वाली महिला को धमकी देके 6 करोड़ रुपए की मांगना, ये इस बात को इंगित करता है कि अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अपराध को कारित करने वाले लोग घर के अंदर घुस के, दुकान के अंदर घुस के तोड़फोड़ करना, मारपीट करना और बेखौफ होकर अपराध को कारित करना, इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार का, पुलिस का कोई डर अपराधियों के नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते चेतो, नहीं तो खुद के लोग ही आपकी आलोचना करने पे उतर होंगे। कोविड संक्रमण सु निपटवारी तैयारियां ने परखवा खातर आज सु देश भर में सगला स्वास्थ्य सुविधा केंद्र माथे 2 दिन ताई मॉक ड्रिल रो आयोजन कर्यो जा रियो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल देखवा खातर अस्पताल पुग्या और कोविड रोगिया रा इलाज सु संबंधित तैयारियां रो जायजो लिया। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुलेरी जयंती 11 अप्रैल ने राज्य सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानी सु अवकाश रा प्रस्ताव नो नए मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि फूले देश सु छुआछूत खत्म करवा और समाज ने सशक्त बनाबारी दिशा में अहम भूमिका निभाई ही। वना समाज ने कुरीतिया सु मुक्त करवा, बालिवाका और दलिता ने शिक्षा सु जोड़वारो काम करया है। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय रा कार्यालय रो टेम आज सु बदल गयो है। अब न्यायालय रो टेम सुबह 8 बजे सु दोपहर 1 बजे ताई रेवेलो। इन संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर रजिस्ट्रार कानीसू नोटिफिकेशन जारी करो गयो है। मगर विकास बोर्ड री बैठक आज जयपुर स्थित शासन सचिवालय में राखी गई। बैठक री अध्यक्षता बोर्ड रा अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत करी। इन दौरान बोर्ड का निसू करया गया कामारी समीक्षा रे साथे ही आगामी कामारी रूपरेखा तैयार करवारो काम कर्यो गयो। पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला रो आयोजन आज जयपुर बनी पार्क औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में हुयो।
केंद्र प्रधानाचार्य मनोज कुमार बताया कि इन मेला में विभिन्न व्यवसाय सु ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले रिया है, जिन्हें शिक्षुता अधिनियम रे तहत विभिन्न प्रतिष्ठान में काम करवारो अवसर मिलेलो। कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय अरे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय रा संयुक्त तत्वाधान में नया भारत नए अवसर नई समृद्धि थीम माथे आयोजित इन मेला में काफी संख्या में स्किल ट्रेनिंग होल्डर्स और खासकर पिछले कई महीनों से हम कहें काफ़ी ये प्रयास रहा है कि हमारा जो स्किल यूथ है, जो ITI से जो पास होकर के बच्चे निकलते हैं, उनको इंडस्ट्री में रोजगार उन्मुख बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप के कई सारे पैन इंडिया बेसिस पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मकसद यही है इसका कि जो बच्चे हमारे हैं ITI के और जो पिछले साल पास आउट हुए, इस साल जो पास आउट होने वाले हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर के अप्रेंटिसशिप करें, जिससे कि वो इस लायक हो सके कि इंडस्ट्री उनको डायरेक्टली हायर कर सके और उनका जो रोज़गार पाने का जो अवसर है वो अच्छा हो सके, उनमें स्किल आ सके। आज जो अप्रेंटिस मेला है इसमें लगभग 25 के करीब इंडस्ट्रीज शामिल होंगी और 200 के करीब बच्चों का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए और ये हर 3 महीने में होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी बच्चों को हमने अप्रेंटिस में लगाया है और जैसे मयूर, वैभव, काफ़ी जानी मानी इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आई हैं और उन इंडस्ट्रीज़ में इन बच्चों को जैसे 1 साल जो ट्रेनिंग ये अप्रेंटिस की होगी, उसके बाद में इनको परमानेंट जॉब भी दिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कंपनीज द्वारा अश्योर किया गया है। मोदी जी का ये सपना था कि हमारा देश आगे बढ़े, सबको आवाज़ मिले और फिर मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली 2 ईयर की ICTSM ट्रेड से। मैं उससे बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी खुश है। मैंने सैमसंग सर्विस सेंटर में 2 साल जॉब भी की, 2 महीने जॉब भी की है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। उद्यमिता विकास कौशल मंत्रालय के अनुसार अपने श्रीमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी उनके सपनों का साकार हो रहा है। जैसे यहाँ पे नामी कंपनियाँ रिप्लेसमेंट के लिए आई हुई है, जैसे हमने जयपुर ITI गवर्नमेंट के तहत हम प्रशिक्षण प्राप्त किया और यहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनी आई हुई है जिसमें हमने हिस्से लिया और हमने यहाँ पहले भी हिस्से लिया है। यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ अच्छी अच्छी है जिसमें मैंने इन पार्टिसिपेट लेके मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बूंदी जिला रा 93 वर्षीय वीर सिंह यादव 65 साल सु लगातार कैंसर ने मात देर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करायो है। बूंदी जिला रा रहवासी वीर सिंह बूंदी शहर में डेयरी रो संचालन करे है। करीब 65 वर्ष पहली वणा कैंसर हुयो हो। वणा आम इंसान री तरह जीवन जीता हुआ कैंसर रा मरीजा में सबसु लंबी उम्र पाबा रो रिकॉर्ड दर्ज करायो है। अपने आप में लाइलाज बीमारी सु लड़बा वाला वीर सिंह उन मरीजा खातर उदाहरण है जो इन बीमारी रो नाम लेता ही घबरा जावे है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सु वीर सिंह जी की प्रेरणा से, उनकी हौसले से, तो ऐसी बीमारी कैंसर जैसी 1962 में उनको हुई। 60 साल हो गए, उन्होंने 60 साल पहले 1963 में ऑपरेशन कराया और आज भी वो नियमित जीवन जी रहे हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। ये बीमारी कहने को बहुत बड़ी है, जिसको हम अभी जो देख पा रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है। बीमारी बढ़ने का कारण भी यही है, मेडिकल साइंस है जिसके अंदर ये बीमारी बढ़ती है और अगर इसको मैनेज किया जाए, इसके अंदर पेशेंट अगर मोटिवेट है, वो चाहता है कि मैं ठीक हूँ, उसका डर खत्म हो जाए, वो खुश रहे, तो इससे सर्वाइव कर सकता है, निकल सकता है इसके अंदर। देश रा नागरिक आपरा घरा में चैन री नींद सो सके, इन खातर महाका जवान लगातार चौकसी बरती हुई है। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल सैनिक री याद में एक श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र री संप्रभुता और अखंडता री रक्षा खातर अपना प्राण री आहुति दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी 2019 ने राष्ट्रीय समर स्मारक ने राष्ट्र ने समर्पित करया हा। 24 फरवरी ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक ने राष्ट्र खातर एक तीर्थ बतायो और लोगा सु समर स्मारक माते जाबा और शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित करवारो आग्रह करया। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना
किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। प्रदेश में बढ़ता अपराध ने रोकवा और हार्डकोर अपराधी री धरपकड़ करवा समेत पुलिस प्रशासन कानीसू विभिन्न अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियान की जानकारी देता थका पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा आज जयपुर में पत्रकारा वार्ता में बताया कि मार्च 2023 में एरिया डोमिनेशन रे तहत चलाया गया विशेष अभियान में विभिन्न अपराधा में वांछित 12,895 अपराधियों ने गिरफ्तार करो गयो। वो धीरे धीरे बीकानेर और यहाँ तक कि उनके गुर्गों ने जयपुर में भी कुछ आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक हम लोगों की मीटिंग ली थी फैब के प्रथम सप्ताह में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो हार्डेंड क्रिमिनल हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के और स्पेशली जो दूसरे स्टेट से यहाँ आकर राजस्थान की शांति को भंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोग टारगेटेड अप्रोच रखते हुए कार्रवाई करो। फिर मार्च में होली के पश्चात एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए इन पे प्रहार करने का, संगठित अपराध के गिरोहों पे, इनके सदस्यों पे, इनके सिंपैथाइजर पे। और ये मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रयास बहुत ही सफल रहा है। हमारे फील्ड में जो एसपीज हैं, आईजीज हैं, ये खुद फील्ड में निकले। आईजी साहब भी कई बार फील्ड में गए, कंट्रोल रूम में बैठ के पूरा उन्होंने मॉनिटरिंग किया, और यहाँ मुख्यालय स्तर पे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बहुत ही इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्लोज सुपरविजन रखा। लोकप्रिय धारावाहिक लापंदागंज रा मशहूर कलाकार राकेश श्रीवास्तव टीवी जगतरा साथे फिल्मा, वेब सीरीज, विज्ञापन फिल्म और थिएटर में खास पहचान बनाई है। लारला दीना थिएटर री एक वर्कशॉप रे दौरान राकेश श्रीवास्तव दूरदर्शन सु विशेष बातचीत करी। श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जिन्होंने लापतागंज के लल्लन जी नाम कैरेक्टर को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाया। उनसे जानेंगे उनके फिल्मी और टेलीविज़न के करियर के बारे में, सफ़र के बारे में। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपके टेलीविज़न जो सफ़र रहा है टेलीविज़न का, किस तरह का सफ़र रहा है, कहाँ से आपने शुरुआत की? ऐसा है कि मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काफ़ी काम किया। जब यहाँ आया तो मैं भारतीय नाट्य अकेडमी BNA लखनऊ का छात्र रहा हूँ। डिप्लोमा किया ड्रामेटिक आर्ट्स में, फेलोशिप की, फ्रीलांसिंग की, 2 साल पढ़ाया वहाँ। फिर FTIA गया, वहाँ से मैंने फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया। उसके बाद मैं मुंबई आया। उस दौरान मैंने काफ़ी रंगमंच किया, टेलीविज़न किया, दूरदर्शन। मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लखनऊ दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे 4 कैमरा सेटअप में काम करना सिखाया। उससे फ़ायदा क्या हुआ ना, जब मैं नया वहाँ गया था तो वहाँ पर सिंगल कैमरा में काम होता था, तो और दूरदर्शन पर ही था काम। तो मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम शुरू किया। उसके बाद एक सीरियल आता था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी सीरियल था, जिसको मतलब लोगों ने, मतलब आज भी लोग पसंद करते हैं देखने के लिए, देख भाई देख। तो उसमें भी मैं अलग अलग किरदार करता था। वहाँ पे 3 कैमरा सेटअप पहली बार इस्तेमाल हो रहा था हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत थी हमारी।
अमरावती की कहानियाँ देख भाई देख। लापतागंज का जो लल्लन जी का वाला कैरेक्टर है वो उसने घर घर में आपको मैं कह सकता हूँ कि लोकप्रिय बनाया और बड़ा अद्भुत वो कैरेक्टर था। तो कैसी लोगों की प्रतिक्रिया उस सीरियल के बाद या उस कैरेक्टर को लेकर रही है आपके पास? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि जितने सीरियल्स मैंने किए मेरे किरदार को हर जगह पसंद किया गया। जैसे सोनपरी करता था, मैं उसमें साइंटिस्ट का रोल करता था, जो जोसलकर का, वो भी बच्चों के बाद बीच में बहुत पॉपुलर हुआ। जैसा कि मैंने बताया, बाप रे बाप में बहुत पॉपुलर हुआ मेरा कैरेक्टर। पिया का घर करता था, महाराज का कैरेक्टर। कैरेक्टर्स हमारे पॉपुलर होते थे, लेकिन होता क्या है अभिनेता के साथ, एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आपको ब्रांड बना देता है, वो है लापतागंज का लल्लन जी। जो हास्य से संबंधित जो कैरेक्टर है आपने लंबे अरसे तक करेक्ट किए हैं, कितना मुश्किल होता है हास्य कैरेक्टर करना, खासकर इसके लिए कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है? अगर आपके अंदर का बच्चा आज भी जीवित है और आप एक अभिनेता हैं, तो कॉमेडी करना उतना मुश्किल काम नहीं है। हालांकि सबसे मुश्किल काम है कॉमेडी करना। मेरे अंदर का बच्चा जीवित रहा, अभी भी है, इसलिए वो मुझे ना अब मेरा बचपना लाने के लिए उम्र के साथ जो है वो उछालता रहता है और वही जो करवाता है जिससे लोगों को आनंद आता है। कि अभी बहुत नई नई तरह की कहानियाँ वेब सीरीज पे भी आ रही हैं, तो आपको लगता है कि एक नई उम्मीदें जगाती हैं ये कहानियाँ कहीं? जी बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि जब ये जिन सीरियल्स का मैंने सीरीज का नाम लिया, जब वो हिट हुई तो उनकी भी आंखें खुली कि हाँ भाई, अगर हमें दिखाना है हिंदुस्तानी ऑडियंस को, तो उनके बीच की कहानी कहो जिसमें गाली गलौज और नंगापन न हो। तो वो अब लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया है, आ रही है नई चीज़ें। तो ये थे श्री राकेश श्रीवास्तव जी, जो बता रहे थे कि किस तरह नई कहानियों के माध्यम से लोगों को, नए कलाकार जो नए डायरेक्टर हैं वो लेके आ रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जैसलमेर में जयपुर सु आई विशेष पुलिस री टीम 35 करोड़ रुपया री हेरोइन पकड़ी है। यह हेरोइन ड्रोन रे जरिए बॉर्डर रे करने तारी गई ही। इन मामला माए पुलिस जैसलमेर माए रेवासी 4 तस्करा ने गिरफ्तार करी है। जयपुर और जैसलमेर पुलिस री टीम संयुक्त ऑपरेशन करता थका 9 किलोग्राम हेरोइन रे साथे 4 तस्करा ने गिरफ्तार करी है। इन माए सु 2 तस्करा ने मोहनगढ़ नहरी इलाका सु पकड़ो गयो है। दोनिया सु 1 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद करी गई है। वटे ही 8 किलोग्राम हेरोइन और 2 तस्करा ने जैसलमेर दूजा इलाका सु पकड़ो गयो है। दूरदर्शन केंद्र जयपुर में आज स्वच्छता पखवाड़ा रो आयोजन करो गयो। 24 अप्रैल ताई चालबा वाली इन पखवाड़ा रे ते कई गतिविधियां आयोजित करी जावेली। पखवाड़ा रे पहला दिन केंद्राध्यक्ष कानी सु अधिकारिया और कर्मचारियों ने स्वच्छता रखवारी शपथ दिलाएगी। स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। दूरदर्शन जयपुर केंद्र में आज स्वास्थ्य शिविर आयोजित करो गयो, जिनमें केंद्र रा कर्मचारी अपना स्वास्थ्य री जांच कराई। इन दौरान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निधि शर्मा कर्मचारियों री जांच कर वना ने व्यायाम करवारी सलाह दी। ये डेली रूटीन्स में बैठने में काफ़ी 9 to 5 काम करने में, इतने देर बैठने में, उल्टा सीधा कुछ भी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से मतलब इन लोगों को काफ़ी दिनों तक बैठने में समस्या है, स्ट्रेस आ रहा है, गलत तरीके से मोबाइल आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण भी है ना लोगों को स्ट्रेस हो रहा है।
तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक छोटा सा अर्गोनॉमिक सेशन रखा था। तो यहाँ पे कई लोगों की ऐसी समस्याएं भी मिली हैं और हम लोग इन लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और इन लोगों को इस चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हर किसी को आजकल समस्याओं से ना मिल रहा है कि भाई कितना लोगों को प्रॉब्लम्स रह रही है कि आप बैठे हो तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप खड़े हो ज़्यादा देर तो क्या दिक्कत आ रही है, आप बहुत देर तक कैमरा लेके खड़े हो तो आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डेली रूटीन्स में लोगों को रहती हैं ऑफिशियल काम में। और अब खास खबरा एक बार फिर सु विश्व होम्योपैथी दिवस आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया बिना स्वास्थ्य नहीं हो सके कोई भविष्य। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रो 5वां दीक्षांत समारोह हुयो आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और विभिन्न उपाधियां करी प्रदान। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रदेश माए बढ़ता प्राधान्य ले राज्य सरकार माथे बोलियो हमलो कया अपराधिया माए पुलिस प्रशासन रो नी है कोई खौफ। कोविड सु निपटवारी तैयारियां रा मद्देनजर आज देश भर रा स्वास्थ्य केंद्र माथे करी जा रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पुगर कोविड रोगिया रा इलाज सु संबंधित तैयारियां रो लियो जायजो। अरे क्राइम ब्रांच पुलिस जैसलमेर सु पकड़ी 35 करोड़ रुपया री हेरोइन री खेप, 4 तस्करा ने करया गिरफ्तार। राजस्थानी समाचार अमाय अत्रोही। नमस्कार।